3 पॉइंट क्लासेस। नमस्ते, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और री पॉइंट क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा की ओर लेकर जा रहे होंगे। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपका भाई, आपका दोस्त दिलीप, एक और वोकैबुलरी के सेशन को लेकर, जिसमें मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ाता नहीं हूं, सीधे याद कराता हूं, आपके माइंड में छपाता हूं। तो दोस्तों, इस शानदार सेशन को, धमाकेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं और वोकैबुलरी को पढ़ते नहीं है, याद करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ वोकैबुलरी के सेशन का मजा लीजिए और याद करिए वोकैबुलरी कैसे याद की जाती हैं और माइंड में कैसे छपाई जाती हैं। तो मेरे साथ बनकर जुड़कर आप मजा लीजिए सेशन का। तो दोस्तों, आज की वोकैबुलरी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है और वोकैबुलरी के साथ में ही एक इमेज आ चुका है। तो इस इमेज के जरिए हम आज की वोकैबुलरी सीखते हैं। इसी इमेज के साथ हम रिलेट करेंगे और कहानियों को बनाएंगे। दोस्तों, मेरा कहानी बनाने का मोटिव है सिर्फ आपको याद कराना, आपके माइंड में छपाना। तो आप कहानी पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, उसका अर्थ नहीं निकालेंगे कहानी का, बस कहानी पर इतना ध्यान देंगे कि हम वोकैबुलरी को कैसे याद करते हैं, इससे कैसे रिलेट करते हैं। कहानी तो मैं कुछ भी बनाऊंगा दोस्तों, बस आपको याद करना है। तो चलिए याद करते हैं। इस वोकैबुलरी के इमेज को देखो पहले। ये आपको वोकैबुलरी के साथ में इमेज दिख रहा है ना, ये वाला। अच्छा, क्या है ये? आपको बाबा दिख रहे हैं ना, सफेद बाल वालों के ये बाबा दिख रहे हैं। तो ये अभी क्या हुआ है, ये एक वैन से उतरे हैं। क्या हुआ है? ये वैन से उतरे हैं। किससे उतरे हैं? ये वैन से उतरे हैं और इनको करना है रोड क्रॉस। और क्या है ये दोस्तों, ये बच्चों, ये विकलांग हैं ये बाबा, और इन पर रोड क्रॉस नहीं करा जाता। वहीं से एक समझदार सी, एक इंटेलिजेंट सी लड़की आती है और बहुत ही दयावान लड़की है, आती है, बोलती है, बाबा मैं आपको रोड क्रॉस कराऊंगी। तो इस लड़की बाबा का हाथ पकड़ती है और बाबा को रोड क्रॉस कराने लगती है। तो ऐसी लड़की को हम क्या बोलते हैं? ऐसी लड़की को बोलते हैं बेनवोलेंट। आज का हमारा वोकैबुलरी का वर्ड है बेनवोलेंट। जो इस लड़की ने किया है, बेनवोलेंट की मीनिंग, अर्थ क्या है, मीनिंग हिंदी अर्थ क्या है? परोपकारी। इस लड़की ने क्या करा है? परोपकार दिखाया है, सहानुभूति दिखाई है। तो बेनवोलेंट का मतलब क्या है? परोपकारी। ऐसी लड़की जो अपने बुजुर्ग को रास्ता क्रॉस कराती है, जो विकलांग हैं, वो क्या करती है? परोपकारी है, परोपकार करती है, सहानुभूति दिखाती है, उसी को बोलते हैं बेनवोलेंट। अच्छा, बेनवोलेंट की स्पेलिंग की बात करें तो VENEVOLENT। बेनवोलेंट, बेनवोलेंट होता है परोपकारी। अच्छा, बात करें तो दोस्तों, ये बेनवोलेंट जो है वो एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है एक। अच्छा, नीचे एक आपको सेंटेंस दिख रहा है, इसका मत इसे देखते हैं क्या है। मार्क्ड बाय सिंपैथी एंड कंसीडरेशन फॉर अदर्स। इसका मतलब क्या है? ऐसे लोग जो दूसरों के बारे में दया रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, दयालु होते हैं और उन पर अपनी बहुत सारी सहानुभूति दिखाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को ही बेनवोलेंट बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, इस सेंटेंस लिखने का मेरा एक ही मतलब है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये पूरी लाइन दे दी जाएगी और आपसे इसका मतलब पूछेगा। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इसमें से बताओ, उसमें से एक ऑप्शन होगा बेनवोलेंट का। तो आपको टिक करना है, आपको पहुंचना है बेनवोलेंट तक। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। मार्क्ड बाय सिंपैथी एंड कंसीडरेशन फॉर अदर्स। ऐसे लोग जो दूसरों के बारे में दया रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, परोपकार होते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? बेनवोलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेनवोलेंट बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, इस इमेज से आपको याद रखना है कि एक लड़की जो बुजुर्ग है, विकलांग है, उन्हें रास्ता क्रॉस कराती है, वो कैसी है? परोपकारी है। तो बेनवोलेंट मतलब हो गया परोपकारी। तो चलिए दोस्तों, इसके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की बात करते हैं कि बेनवोलेंट के सिनोनियम्स हैं क्या है। चलो इसका पहले मीनिंग अर्थ लिख लेते हैं। परोपकारी। परोपकारी। लड़की कैसी थी? परोपकारी थी। तो दोस्तों, इसका पहला वर्ड है कंपेसियोनेंट। क्या है? कंपेसियोनेंट। कंपेसियोनेंट। कंपेसियोनेंट की स्पेलिंग है COMPASSIONATE। COMPASSIONATE। कंपेसियोनेंट होता है करुणा में।
जो परोपकार होता है, जो दयालु होता है, जो बेनवोलेंट होता है, वो कैसा होता है? करुणामय होता है। जिसके दिल में सदैव भाव हो दया का, सदैव परोपकार दिखाता हो, सदैव सहानुभूति दिखाता हो, वही होता है करुणा में कॉम्पेशनेंट। क्या होता है? कंपेशनेंट, कंपेशनेंट, कंपेशनेंट। सॉरी। अच्छा, इस कंपेशनेंट को याद कैसे करना है बच्चों? इसको देखो, PASSION, पैशन। पैशन क्या होता है? जिसको किसी के जिसको किसी चीज के लिए जिद हो, जिसको किसी के बारे में पैशन हो, जिसके लिए जिद हो, वही होता है पैशन। अच्छा, पैशन में जोड़ो आगे, इसके पैशन के आगे जोड़ो COM, कॉम, कंपेशन, और इसके बाद में जोड़ो NAT, कंपेशनेंट। क्या हो जाएगा? ये कंपेशनेंट हो जाएगा, करुणा में हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसका नेक्स्ट सिमिलियर सिनोनियम्स वर्ड है सिंपैथिक। क्या है? सिंपैथिक, सहानुभूतिपूर्ण। अच्छा, इस सिंपैथिक को याद करना कोई कठिन काम है? नहीं ना। इस सिंपैथेटिक को याद कैसे करेंगे? सिंपैथी वर्ड सुना था ना मैंने, अभी बताया था सिंपैथी। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, और इसमें क्या आ गया? थेटिक, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक। स्पेलिंग देखो, SYMPATHETIC। सिंपैथेटिक होता है सहानुभूतिपूर्ण, सिंपैथी सहानुभूति, और सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण। अच्छा दोस्तों, इसका नेक्स्ट सिमिलियर और सिनोनियम्स वर्ड है बेनिफिशिएंट। क्या है? बेनिफिशिएंट। बेनिफिशिएंट होता है उपकार वाला। क्या होता है? उपकार वाला। इसकी स्पेलिंग क्या है? VENEFICENT, VENEFICENT, बेनिफिशिएंट। अच्छा, इस बेनिफिशिएंट को रिलेट करो बेनिफिट। बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट होता है हमारा कुछ अच्छा काम हो जाना। क्या होता है? बेनिफिट मतलब फायदा हो जाना। अच्छा काम होगा तो क्या होगा? फायदा होगा। तो बेनिफिट क्या होता है? फायदा हो जाना। और बेनिफिशिएंट क्या हो जाता है? उपकार वाला, जो हम पर उपकार कर दे, परोपकार कर दे। जो बेनवोलेंट हो वही कैसा होता है? बेनिफिशिएंट होता है। क्या होता है? बेनिफिशिएंट होता है। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट सिनोनियम्स है इसका ह्यूमन। क्या है? ह्यूमन। ह्यूमन होता है दयालु, HUMANE, HUMANE, ह्यूमन। अच्छा, आपने एक बार सुना होगा ह्यूमन। ह्यूमन क्या होता है? HUMAN, ह्यूमन क्या होता है? मानव। और ह्यूमन का मतलब क्या होता है? ऐसा मानव जो परोपकार हो, जिसके दिल में सदैव सहानुभूति हो, जो मनुष्यों के प्रति सहानुभूति रखे, परोपकार दिखाए, वही होता है ह्यूमन। क्या होता है? ह्यूमन, दयालु। उसे ही बोलते हैं हम ह्यूमन। ऐसा ह्यूमन जो परोपकार हो, दयालु रखे, सहानुभूति रखे, वही होता है ह्यूमन, दयालु। अच्छा दोस्तों, इसका नेक्स्ट और लास्ट सिनोनियम्स है ग्रेसियस। क्या है? ग्रेसियस होता है बीनीथ। ग्रेसियस होता है बीनीथ। स्पेलिंग है GRACIOUS, ग्रेसियस, GRACIOUS, ग्रेसियस, बीनीथ। अच्छा दोस्तों, इस बेनवोलेंट के अब एंटोनियम्स पर बात करते हैं। चलो एक बार सिनोनियम्स और देख लेते हैं। कॉम्पेशियोनेंट, फर्स्ट वर्ड कॉम्पेशियोनेंट, सेकंड वर्ड सिंपैथेटिक, थर्ड वर्ड है इसका बेनिफिशिएंट, फोर्थ वर्ड है ह्यूमन, और लास्ट वर्ड है इसका फिफ्थ ग्रेसियस। क्या है? कॉम्पेशियोनेंट, सिंपैथेटिक, इसका बेनिफिशिएंट, ह्यूमन, और ग्रेसियस। ग्रेसियस क्या है? ग्रेसियस। अच्छा, एंटोनियम्स पर बात करें तो इसके एंटोनियम्स हैं। फर्स्ट वर्ड है इसके एंटोनियम्स का वार्वरिक। क्या है? वार्वरिक। वार्वरिक का मतलब होता है असभ्य। असभ्य मतलब जिसमें कोई भी परोपकार नहीं हो, सहानुभूति नहीं हो, जो मतलब किसी की बात ही नहीं सुनता हो, वो कैसा होगा? असभ्य होगा। अच्छा, तो इस बारबरिक की पहले स्पेलिंग देखो, VARVARIC, बारबरिक। अब बारबरिक को आप कहोगे सर कैसे याद करें, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे याद करना है। जो बार बार हमारी बात को ना सुने वो कैसा होगा? बारबरिक होगा, असभ्य होगा। जो बार बार बात को नहीं सुनता होगा, जो आपकी बार बार बात को नहीं सुनता होगा, आप तो नहीं सुनता होगा, तो कैसा होगा? वो असभ्य होगा। जैसे किसी की मम्मी ने बोला कि इधर आ, इधर आ, वो बार बार नहीं सुनना है, तो वो कैसा बच्चा है? बारबरिक है। बार बार बात ना सुनने वाला, बार बार
नहीं सुनता हो वो कैसा है, असभ्य है। बार्बरिक है, बार बार नहीं सुनने वाला बार्बरिक है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एंटोनियम्स है ब्रूटल। क्या है? ब्रूटल। ब्रूटल का मीनिंग अर्थ है क्रूर। क्या है? क्रूर। क्रूर भी असभ्य होता है, जो किसी की बात ना सुने वही क्रूर होता है। तो ब्रूटल को आपको याद कैसे करना है? ब्रूटल की पहले स्पेलिंग देखो, BRUTAL, 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 ब्रूटल। ब्रूटल को याद करो, ब्रूटल को याद करो बोतल से। किससे? बोतल से। ब्रूटल बोतल, ब्रूटल बोतल, ब्रूटल बोतल। ब्रूटल को याद करो बोतल से। जो हर टाइम बोतल पीता हो, जो हर टाइम नशे में हो, वो कैसा होगा? ब्रूटल होगा। कैसा होगा? ब्रूटल होगा, क्रूर होगा। कहते हैं ना, जैसे कोई बहुत ही ज्यादा शराब पीता है, नशे में रहता है और पीकर दिन रात पीते ही रहता है, और कहीं से निकले तो कहते हैं ना बोतल आ रही है, देखो बोतल आ रही है। तो ब्रूटल कैसा होता है? बोतल होता है। ब्रूटल कैसा होता है? क्रूर आदमी होता है, क्रूर। अच्छा दोस्तों इसका नेक्स्ट एंटोनियम्स है सैडिस्टिक। क्या है? सैडिस्टिक। सैडिस्टिक पर पीड़क, सैडिस्टिक पर पीड़क, सैडिस्टिक पर पीड़क। इसकी स्पेलिंग है SADISTIC, सैडिस्टिक। पर पीड़क होता है जिसको कोई पीड़ा हो, जो परोपकार ना करे, सहानुभूति ना करे, बेनवोलेंट ना हो, कॉम्पेसियोनेंट ना हो, सिंपैथेटिक ना हो और ह्यूमन ना हो, ऐसे होते हैं सैडिस्टिक। अच्छा ये दिख रहा है आपको सैड, इसे याद करेंगे, ये सैड दिख रहा है। और सैड में आपको, सैड का मतलब होता है दुख, है ना, और सैड में लगाना है आपको ISTIC, ISTIC, सैडिस्टिक। सैडिस्टिक मतलब पर पीड़क हो जाएगा। अच्छा दोस्तों इसका नेक्स्ट एंटोनियम्स है कैलस। क्या है? कैलस। कैलस को याद करो काला, कैलस को याद करो काला। कैलस का हिंदी मीनिंग अर्थ है कठोर। कैलस को याद करो काले से। कुछ लोग कैसे होते हैं? दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो दिल के बहुत साफ होते हैं और एक काले होते हैं। अच्छा काले लोग क्या करते हैं? बाहर से तो एकदम सौंदर्य वाली साबुन लगा लेंगे और गोरा चिट्टा हो जाएंगे, और अंदर से कैसे होते हैं? वो काले होते हैं। तो कैलस को याद करो काले से। कैलस होता है काला, जिसके मन में कोई भाव ना हो, कोई परोपकार ना दिखाए, कोई सहानुभूति ना दिखाए, उसका दिल कैसा होता है? कठोर होता है। कैलस काला जिसका दिल हो तो वो कैसा होता है? कठोर होता है, जो किसी के बारे में ना सोचता हो। तो कैलस कठोर हो जाएगा, सॉरी, कैलस क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। दोस्तों इसका नेक्स्ट और लास्ट एंटोनियम्स है एट्रोसियस। क्या है? एट्रोसियस। एट्रोसियस नृशंस, नृशंस। अच्छा नृशंस का मतलब है जो सबको खत्म कर दे, वही होता है एट्रोसियस। जो किसी के लिए सहानुभूति ना रखता हो, किसी के लिए सद्भावना ना रखता हो, वही होता है एट्रोसियस। एट्रोसियस, एट्रोसियस। स्पेलिंग है ATROCIOUS, ATROCIOUS, एट्रीसियस, एट्रोसियस, एट्रोसियस नृशंस। दोस्तों आज के सेशन की आपको दूसरी इमेज दिख रही होगी वोकैबुलरी की, तो इसी इमेज से हम और सारी बहुत सारी वोकैबुलरी को याद करने वाले हैं। ये वाली इस इमेज में आपको लड़की दिख रही है, ये लड़की कह रही है यस। क्या कह रही है? यस। ऐसी इशारा कर रही है जैसे इसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो ये लड़की कह रही है यस मैं इस इंटरव्यू को निकाल दूंगी, मैं इस इंटरव्यू में पास हो जाऊंगी। तो ये लड़की कह रही है कि मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं अपने इंटरव्यू में पास हो जाऊंगी। देख रहे हो ना इशारा कैसे कर रही है? यस मुझे अपने ऊपर विश्वास है। तो आज का इसी हम वोकैबुलरी को इस इमेज से जोड़ते हैं। तो हमारा वोकैबुलरी का स्पेलिंग है कॉन्फिडेंस। क्या है? कॉन्फिडेंस, CONFIDENC। कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास रखना। जैसे ये लड़की अपने ऊपर विश्वास रख रही है ना कि यस मैं अपने इंटरव्यू को निकाल दूंगी, पास हो जाऊंगी। तो कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना। जैसे मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं आपको वोकैबुलरी अच्छे से पढ़ा सकता हूं, और आपको विश्वास है कि मैं अपनी जॉब को लगा लूंगा, तो आप जॉब को लगाओगे और मैं आपको वोकैबुलरी अच्छे से पढ़ा के रहूंगा। तो चलिए दोस्तों अब इस कॉन्फिडेंस के सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पर बात करते हैं कि सिनोनियम्स और एंटोनियम्स क्या होने वाले हैं। तो देखते हैं कॉन्फिडेंस के सबसे पहले सिनोनियम्स पर बात करते हैं। सिनोनियम्स का फर्स्ट वर्ड है एश्योरेंस। क्या है? एश्योरेंस। एश्योरेंस का मीनिंग अर्थ होता है विश्वास रखना। क्या होता है? विश्वास रखना। एश्योरेंस की स्पेलिंग क्या है? ASSURANCE।
ASSURANCE, एश्योरेंस होता है विश्वास। अच्छा इसे याद कैसे करना है, इसे देखो बीच में क्या आ रहा है, श्योर। आप स्पेलिंग पर मत जाइए, ऐसी सोचिए, सपोज करिए बीच में है श्योर, SUR, श्योर। श्योर मतलब होता है विश्वास, और इसके आगे आप जोड़िए एस, तो क्या हो जाएगा, एश्योर। क्या हो जाएगा, एश्योर। एश्योर भी मतलब होता है अपने ऊपर विश्वास रखना, भरोसा रखना, एश्योर। अच्छा एश्योर के पीछे आप ANCE जोड़ दीजिए तो हो जाएगा एश्योरेंस। क्या हो जाएगा, एश्योरेंस। एश्योरेंस भी होता है विश्वास रखना। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट इसका सिनोनियम्स है प्राइड। क्या है, प्राइड। प्राइड मतलब होता है गर्व। कहते हैं ना आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपनी जॉब लगा सकता हूँ, मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको वोकैबुलरी को माइंड में छपा सकता हूँ, तो वही होता है प्राइड। अपने ऊपर प्राउड करना प्राइड होता है, अपने ऊपर प्राउड करना प्राइड होता है। प्राइड मतलब होता है गर्व, PRIDE। अच्छा नेक्स्ट इसका सिनोनियम्स है एप्लॉम्ब। क्या है, एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब क्या है, एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब एप्लॉम्ब होता है अभिमान। इसकी स्पेलिंग है APLOMBEF, एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब। अच्छा इसे याद कैसे करना है, लॉम्ब गहना लॉम्ब, इसे याद करिए, इसे रिलेट करिए कॉम्ब से। किससे, कॉम्ब से। और इसे बोलिए AP को आप जब कॉम्ब से बाल काटते हैं तो आप अपने ऊपर क्या करते हैं कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं या कितनी सुंदर दिख रही हूं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आपको अपने ऊपर एक अभिमान सा आ जाता है जब कॉम्ब से बाल काटते हैं आप। तो आप जब कॉम्ब से बाल काटते हैं तो क्या होता है, अभिमान आ जाता है, इंस्टा पर रील बनाने चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, एप्लॉम्ब हो जाता है। एप्लॉम्ब हो जाता है, अभिमान हो जाता है। आप जब कॉम्ब से बाल काटते हैं तो क्या होता है, एप्लॉम्ब हो जाता है, अभिमान आ जाता है। आप जब कॉम्ब से बाल काटते हैं तो एप्लॉम्ब हो जाता है, अभिमान आ जाता है। अच्छा इसका नेक्स्ट सिनोनियम्स है वैनिटी। वैनिटी का मतलब भी होता है घमंड। इसकी स्पेलिंग है VANITY, वैनिटी। वैनिटी क्या होता है, घमंड होता है। अच्छा इसका नेक्स्ट सिनोनियम्स है लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट सिनोनियम्स है कंप्यूजर। क्या है, कंप्यूजर। कंप्यूजर 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 होता है मानसिक संतुलन। अच्छा जिसका मानसिक संतुलन अच्छा होगा, जो हर काम सोच सकता है अपने मानसिक संतुलन से, तो उसमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा। जिसका मानसिक संतुलन अच्छा है, वो जिसमें दिमाग है वो कैसा होगा, कॉन्फिडेंस बंदा होगा। तो कंप्यूजर क्या हो जाएगा, मानसिक संतुलन, COMPOSUR, कंप्यूजर। कंप्यूजर हो जाएगा मानसिक संतुलन। अच्छा कॉन्फिडेंस की अब एंटोनियम्स पर बात करें तो एंटोनियम्स है फर्स्ट वर्ड डिफेंडेंस। क्या है, डिफेंडेंस। डिफेंडेंस होता है संशय। क्या होता है, संशय। जिसमें कोई कॉन्फिडेंस ना हो, जिसमें अपने ऊपर विश्वास ना हो, गर्व ना हो, अभिमान ना हो, एम्प्लॉप ना हो, वैनिटी ना हो, एश्योरेंस ना हो, वो क्या होता है, डिफेंडेंस होता है। डिफेंडेंस होता है, संशय होता है। अच्छा इसका नेक्स्ट एंटोनियम्स है इनसिक्योरिटी। क्या है, इनसिक्योरिटी। अच्छा एक होता है बट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। क्या होता है, सुरक्षा। जैसे आपसे बोला जाए कि आप जाओ और स्टेज पे कुछ भी बोलकर आ जाओ, और आपके सामने हैं 20,000 लोग, क्या आप बोल पाएंगे, आपकी टांगे ना ऐसे कांपने लग जाएंगी। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनसिक्योरिटी। क्या हो जाएगा, आपके साथ में इनसिक्योरिटी हो जाएगा, आपकी असुरक्षा हो जाएगी। तो सिक्योरिटी होता है सुरक्षा और इनसिक्योरिटी होता है असुरक्षा। हाँ मेरे से बोलें तो मैं तो बोलकर आ जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। अच्छा इसका नेक्स्ट एंटोनियम्स है एप्रीहेंशन। क्या है, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन एप्रीहेंशन इसकी स्पेलिंग है APPREHENSION, APPREHENSION, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन होता है आशंका। जिसको अपने मन में शंका ना हो वो क्या होता है, एप्रीहेंशन होता है, आशंका होता है। अच्छा इसका नेक्स्ट एंटोनियम्स है डाउट। डाउट क्या होता है, डाउट। डाउट मतलब होता है संदेह। अच्छा जिसके मन में हमेशा डाउट चलते हो वो कभी कॉन्फिडेंस हो पाएगा नहीं ना। तो डाउट क्या होता है, संदेह होता है, और कॉन्फिडेंस का एंटोनियम्स होता है। अच्छा इसका नेक्स्ट और लास्ट एंटोनियम्स है सेल्फ डिस्ट्रस्ट। क्या है, सेल्फ डिस्ट्रस्ट। सेल्फ डिस्ट्रस्ट। अच्छा मैं ट्रस्ट को यहाँ लिखता हूँ, ट्रस्ट को TRUST। अच्छा ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट होता है विश्वास रखना। ट्रस्ट को हम यहाँ सिनोनियम्स में लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ये कॉन्फिडेंस का ये सिनोनियम्स हो जाएगा ट्रस्ट। अच्छा, ट्रस्ट के आगे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डिस्ट्रस्ट, जिसको अविश्वास हो, सेल्फ होता है अपने आप पर विश्वास ना होना क्या हो जाता है, सेल्फ डिस्ट्रस्ट। क्या हो जाता है, सेल्फ डिस्ट्रस्ट, आत्मविश्वास हो जाता है, आत्म अविश्वास हो जाता है। सेल्फ डिस्ट्रस्ट का मतलब हो जाता है आत्म अविश्वास। क्या हो जाता है, आत्म अविश्वास। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।